चलिए अब देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। कोरोना के खिलाफ दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो गई है। देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक साथ टीकाकरण का शुभारंभ हुआ। पीएम मोदी ने सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत की। देश भर में 3006 केंद्रों पर एक साथ टीकाकरण की शुरुआत हुई। आज हर सेंटर पर 100 लोगों को टीका लगेगा। इस मौके पर पीएम ने कहा कि कोरोना की वैक्सीन बहुत ही कम समय में आ गई है। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है। इसके लिए मैं सभी को बधाई देता हूं। पीएम ने कहा कि कितने महीनों से देश के सभी लोगों की जुबान पर यही सवाल था कि कोरोना की वैक्सीन कब आएगी, तो अब कोरोना की वैक्सीन आ गई है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन बनाने से जुड़े वैज्ञानिक धन्यवाद के हकदार हैं। देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि हमें बचाने के लिए कई लोगों ने प्राण संकट में डाल दिए। कई लोग घर लौटकर ही नहीं आए। अब स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोगों को लगाकर एक तरह से समाज अपना ऋण चुका रहा है। पीएम ने कहा कि जिसे कोरोना संक्रमण का रिस्क सबसे ज्यादा है, उन्हें टीका पहले लगेगा। जो अस्पताल में स्टाफ हैं, वे कोरोना की वैक्सीन के पहले हकदार हैं। इसके बाद उन लोगों को टीका लगाया जाएगा जिन पर देश की सुरक्षा या कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है। सुरक्षा बल, पुलिस, फायर ब्रिगेड और सफाई कर्मियों को वैक्सीन लगेगी। इनकी संख्या करीब 3 करोड़ है। इनके वैक्सीनेशन का खर्च भारत सरकार उठाएगी। पीएम ने कहा कि पहला टीका लगने के बाद दूसरी डोज कब लगेगी, इसकी जानकारी भी आपके फोन पर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वैक्सीन की 2 डोज लगाना बहुत जरूरी है। एक डोज लग गई और दूसरा भूल गए, ऐसी गलती मत करना। पीएम ने कहा कि वैक्सीन की 2 डोज लगने के बाद भी हमें ढिलाई नहीं बरतनी है। उन्होंने कहा कि जिस तरह कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अब तक हमने सावधानी दिखाई है, वही सावधानी वैक्सीनेशन के बाद भी जारी रहनी चाहिए। पीएम ने कहा कि हमने ताली थाली और दिया जलाकर देश के आत्मविश्वास को बनाए रखा। उन्होंने कहा कि कोरोना को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका यही था कि जो जहां था वहीं रहे। इसका अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला असर की चिंता थी, लेकिन हमने व्यक्ति की जिंदगी को प्राथमिकता दी। इस मौके पर पीएम ने देशवासियों को एक नया मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि अभी हमें ढिलाई नहीं बरतनी है, इसलिए दवाई के साथ साथ कड़ाई भी जरूरी है। एम्स दिल्ली के हेल्थ वर्कर को पहला टीका लगाया गया। इसके बाद एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को टीका लगाया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना का टीका संजीवनी के समान है। उन्होंने दोनों वैक्सीन को पूरी तरह सुरक्षित बताया। राजस्थान में 167 केंद्रों पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है। पीएम मोदी और सीएम अशोक गहलोत ने वर्चुअली इस महाअभियान की शुरुआत की। इस मौके पर सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि लंबे समय से वैक्सीन का इंतजार था। सरकार ने व्यवस्था करने में कोई कमी नहीं रखी। आज 60,000 टेस्ट एक दिन में हो सकते हैं। सभी तरह से आज हम सक्षम हैं। जयपुर में भी आज टीकाकरण की शुरुआत हो गई। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सुधीर भंडारी को पहला टीका लगाया गया। टीका लगवाने के बाद डॉक्टर सुधीर भंडारी से सीएम अशोक गहलोत ने बात की और उनका हालचाल जाना। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में 93 साल के डॉक्टर पीसी डांडिया को भी टीका लगाया गया। डॉक्टर डांडिया रिटायरमेंट के बाद भी एसएमएस मेडिकल कॉलेज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कोटा में भी वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। 6 सेंटर पर टीकाकरण की प्रक्रिया चल रही है। यहां पहला टीका मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर विजय सरदाना ने लगवाया। उदयपुर में भी आज कोरोना टीकाकरण का आगाज हो गया है। उदयपुर जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा ने पहला टीका लगवाने वाले डॉक्टर दिनेश खराड़ी का तिलक लगाकर स्वागत किया। दौसा में पीएमओ डॉक्टर दीपक शर्मा ने पहला टीका लगवाया। यहां 4 सेंटर्स पर वैक्सीन लगाई जा रही है। वैक्सीनेशन का शुभारंभ दौसा जिला अस्पताल में विधायक मुरारीलाल मीणा और कलेक्टर पीयूष समारिया की मौजूदगी में हुआ। भीलवाड़ा में भी कोविड वैक्सीन टीकाकरण के पहले चरण की शुरुआत हो गई है। सीएमएचओ डॉक्टर मुश्ताक खान ने कोरोना की पहली वैक्सीन लगवाई। 12 में भी 3 सेंटरों पर वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है। तीनों सेंटर पर 100 लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। बूंदी जिले में जिला चिकित्सालय हिंडोली सीएचसी और तालेडा सीएचसी में टीकाकरण की शुरुआत की गई है। तीनों सेंटर्स पर 100 हेल्थ वर्कर्स को टीके लगेंगे।
झुंझुनू में भी टीकाकरण अभियान का शुभारंभ हुआ। जिले में 4 वैक्सीन सेंटर बनाए गए हैं। पीएमओ डॉक्टर शुभकरण कालेर ने पहला टीका लगवाया। सवाई माधोपुर में आज वैक्सीनेशन शुरू हुआ। पहला टीका सीएमएचओ डॉक्टर तेजराम मीना को और दूसरा टीका जिला अस्पताल के पीएमओ बीएल मीना को लगाया गया। बीकानेर के 5 सेंटर पर कोरोना वैक्सीन लगाना शुरू हो गया है। बीकानेर में कोरोना का पहला टीका पीबीएम हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर परमेंद्र सिरोही को लगाया गया। प्रतापगढ़ में कोरोना के टीकाकरण की शुरुआत हो गई है। इसके लिए जिले में 3 केंद्र बनाए गए हैं। जिला चिकित्सालय में शिशु रोग विशेषज्ञ धीरज सेन को टीका लगाकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। झालावाड़ में सबसे पहला टीका हेल्थ वर्कर योगेश अवस्थी को लगाया गया। टीका लगाने के बाद उन्हें आधे घंटे तक ऑब्जर्वेशन रूम में रखा गया। श्रीगंगानगर में सीएमएचओ डॉक्टर गिरधारी लाल मेहरड़ा को पहली वैक्सीन लगाई गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद यहां वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर अभियान की सफलता की शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट किया है कि आज देश भर में कोरोना को हराने के लिए टीकाकरण शुरू हो रहा है। इस टीकाकरण अभियान की सफलता के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। दुनिया के मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने अपनी कलाकृतियों के जरिए कोरोना वैक्सीनेशन का स्वागत किया। उन्होंने ओडिशा के पुरी में समुद्र तट पर कलाकृति बनाकर कोरोना पर वैक्सीन वार का स्वागत किया। जोधपुर कोर्ट में आज कांकाणी हिरण शिकार और आर्म्स एक्ट मामले में अहम सुनवाई हुई। सलमान खान के वकील ने कोरोना संक्रमण हाजिरी माफी लगाई। कोर्ट ने सलमान खान के पेश नहीं होने पर नाराजगी जताई और 6 फरवरी को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए। जालोर के भीनमाल जेल में 3 बदमाशों ने जमकर फायरिंग की। तीनों बदमाश बिजली कर्मी बनकर जेल में घुसे और जेल के गार्ड को लाइट बंद करने को कहा। इसी दौरान गार्ड और बदमाशों में झड़प हो गई। बीकानेर के उदयनगर डाबला गांव में प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक की हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि जितेंद्र अपने गांव के ही एक लड़की से प्रेम करता था। जितेंद्र लड़की से मिलने उसके घर आया हुआ था, तभी लड़की के रिश्तेदारों ने उसे देख लिया और पीट कर जान ले ली। जयपुर में बेकाबू मिनी बस पलट गई। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। सीकर में फतेहपुर शेखावाटी में 2 ट्रकों की टक्कर हो गई। टक्कर के बाद दोनों ट्रक में आग लग गई। बाड़मेर के बालोतरा में कपड़ा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग से लाखों रुपए का कपड़ा जलकर खाक हो गया। श्रीगंगानगर में 2 बाइकों की भिड़ंत में एक सिपाही की मौत हो गई। सिपाही का नाम नरेंद्र पांडे था, जो कोनी पुलिस चौकी में तैनात था। अलवर के NH 48 पर दुघेड़ा के पास कोहरे के कारण एक बस और कैंटर में टक्कर हो गई। टक्कर के बाद एक कर करीब आधा दर्जन वाहन आपस में टकरा गए, जिसमें 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। जैसलमेर के लाठी में सेना के वाहन और बोलेरो गाड़ी की टक्कर हो गई। हादसे में बोलेरो सवार 2 लोग घायल हो गए। भरतपुर के डीग में सड़क हादसे में 5 लोग घायल हो गए। यह हादसा कोहरे के कारण हुआ। सवाई माधोपुर में एक ट्रक पलट गया, जिससे ट्रक में भरा नारंगी सड़क और नाले में जा गिरा। राहत की बात यह रही कि ड्राइवर की जान बच गई। बारा के लक्ष्मीपुरा गांव में 15,000 लीटर कच्ची शराब नष्ट की गई। साथ ही शराब बनाने वाली 20 अवैध भट्टियों को ध्वस्त किया गया। अलवर के रामगढ़ में मवेशियों से भरी कैंट्रा और दूध टैंकर में टक्कर हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। कोटा में प्रीमियम राशि के नाम पर किसानों के साथ धांधली का मामला सामने आया है। दरअसल यहां किसानों को फसल में हुए नुकसान का क्लेम नहीं देकर उनके साथ ठगी की गई। टोंक के मालपुरा में तेल और तांबा चुराने की वारदात लगातार जारी है। यहां बीती रात गनवर गांव में 2 डीपी को तोड़कर उसमें से तांबा और तेल चोरी की घटना सामने आई। बारा के मांगरोल निवासी महावीर सुमन को एक महिला से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया गया। आरोपी महावीर पीड़ित के भाई का दोस्त है।